हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एग्ज़ाम के लिए 6 नंबर में पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में ये आने की संभावना रखता है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, डेरिवेशन के बाद हम लोग इसकी लिमिटेशन कवर करेंगे। ठीक है, इन 3 चीज़ों को हम लोग ऐड करेंगे ग्रोथस ड्रॉपर लॉ में। ठीक है, इतनी चीज़ हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको आसानी से 6 नंबर मिल जाएंगे। टेंशन ना लो, अच्छे से समझ में आएगा आपको। इतना ज़्यादा टफ है नहीं ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। इसमें कुछ नहीं होता है, बस एक सबस्टांस होता है और कुछ लाइट सोर्स होते हैं। कुछ लाइट सोर्स को हम लोग सबस्टांस पे डालते हैं और वो सबस्टांस जो है वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट जो है वो सबस्टांस एब्जॉर्ब नहीं करता, वो ट्रांसमिटेड हो जाती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें और ज़्यादा इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। ज़्यादा परेशान मत होना, आसानी से आप सीख जाएंगे ग्रोथस ड्रॉपर लॉ क्या होता है। और इसका डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले एक चीज़ ये जानो कि भाई ग्रोथस ड्रॉपर लॉ हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखो जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कंप्लीट करवाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं उनके नाम से हमको पता चला है कि भाई फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो का मतलब कोई भी लाइट होगी, लाइट सोर्स होगा, और केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, उनको हम कंप्लीट करवाएंगे किसी लाइट के द्वारा। कोई लाइट सोर्स होगी, कोई उसकी रेडिएशंस होंगी, उनको डालेंगे हम पदार्थ पे या सबस्टांस पे, वो एब्जॉर्ब करेगा। कुछ होंगी वो ट्रांसमिटेड हो जाएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया। देखो ये बीकर है, यहाँ पे सबस्टांस मैंने इसमें भरा है। ठीक है, यह भरा हुआ है समझ लो। ठीक है, इसमें पदार्थ है कुछ, यहाँ से कुछ लाइट सोर्स हैं, ये जो हैं कुछ लाइट सोर्स हैं, लाइट सोर्स। ठीक है, ये लाइट सोर्स है। अब यहाँ पे मैंने डाली तो कुछ तो पदार्थ ने एब्जॉर्ब नहीं की तो वो ट्रांसमिटेड हो गई, उनको हम लोग डिनोट करते हैं IT से। और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने जो लाइट सोर्स इस पर डाला उसको हम लोग काय से डिनोट करते हैं I0 से। और जो पदार्थ ने एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है, उसको हम लोग डिनोट करेंगे IA से। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली रेडिएशन है, ये पदार्थ के लिए किसी मतलब की नहीं है, या केमिकल रिएक्शन के लिए किसी के मतलब की नहीं है ना। तो ये वाली है मतलब की है, सिर्फ जो इसने एब्जॉर्ब करी है उसका यहाँ पे यूज़ है। ठीक है, इस डेरिवेशन में या ग्रोथस ड्रॉपर लॉ में हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, क्या निकालेंगे, IA निकालेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखो पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लो। दिस लॉ वॉज फर्स्ट गिवन बाई ग्रोथस इन 1817। ठीक है, देखो सबसे पहले ग्रोथस ने इस नियम को दिया, कब दिया, 1817 में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दिस लॉ अप्लाइज टू फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इस लॉ को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो अ लॉ इज फोटोकेमिस्ट्री स्टेटिंग दैट ओनली light absorbed by a substance or substances is effective in bringing about chemical change। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है कि देखो एक लाइट, फोटोकेमिस्ट्री में हम लोग ये इस नियम को पढ़ते हैं और देखो एक सबस्टांस होगा, उस पर हम लोग लाइट सोर्स डालेंगे। ठीक है, तो सबस्टांस कुछ लाइट सोर्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ ट्रांसमिटेड हो जाएंगी। ठीक है, और जो पदार्थ एब्जॉर्ब करेगा वही इसके लिए उत्तरदायी है, मतलब इसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसी को हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन में निकालेंगे। और देखो फिर उसके बाद जो पदार्थ जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद उसमें केमिकल रिएक्शन होगी, उसके बाद उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ये चीज़ आप नोट कर लेंगे। यही चीज़ आपको एग्जाम में अच्छे से लिखनी है और अच्छे से नंबर लाने हैं, कवर करने हैं। ठीक है, नंबर। फिर देखो इसका डेरिवेशन हम लोग पढ़ते हैं। देखो डेरिवेशन में क्या है, I0, यहाँ पे जो मैंने लाइट सोर्स डाली वहीं से हमको स्टार्ट करना है। पहले हमने क्या किया, लाइट सोर्स डाली किसी सबस्टांस पे, तो उसको हम लोग I0 से डिनोट करते हैं, फिर इक्वल टू IA। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, जब उसने सबस्टांस ने IA उसने जो रेडिएशन थी वो एब्जॉर्ब करी, उसको हम लोग IA यहाँ पे लिख देते हैं और IA से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस IT, जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है वो हम लोग उसको IT से डिनोट करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब हमको निकालना क्या है, हमको पढ़ना क्या है ग्रोथस ड्रॉपर लॉ में, IA। तो हम लोगों को IA निकालना है, तो IA जो है वो हम इधर ही रोक लेंगे और इस वाले ये IT जो है उसको अगर हम इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, I0 माइनस IT इक्वल टू IA। ठीक है, अब इसको चाहे ऐसा लिख दो और चाहे इसको पलट के लिख दो। ठीक है, एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको इक्वेशन हमने 1 लिख दिया।
अब यहाँ पे क्या है, ये बियर लॉ हम लोग लगाएंगे, ठीक है। बियर लॉ होता है, ध्यान रखना, अगर आपने बियर लॉ पढ़ा होगा तो आप इसको जानते होंगे, नहीं जानते तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, ठीक है। आई टी इजिकल टू आई जीरो ई माइनस के सी, इसको हम इक्वेशन 2 डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएगी, बस आप चीज़ों को समझते रहिए। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम लोग लैम्बर्ट लॉ लगाएंगे। अगर आपने लैम्बर्ट लॉ पढ़ा होगा तो आप इसको जानते होंगे अच्छे से, और लैम्बर्ट लॉ भी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, वो भी आप अच्छे से कवर कर लेंगे। मेरे चैनल पर जाएंगे आपको मिल जाएगा लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। अब देखो आई टी इजिकल टू आई जीरो ई माइनस के टी, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 3 लिख देते हैं। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई टी जो है वो यहाँ पे सेम रहेगा, फिर यहाँ पे आई जीरो ई माइनस के टी सी, देखो यहाँ पे के टी, ठीक है। अब यहाँ पे सी यहाँ पे हमको दिख रहा है ना, तो सी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सेम रखना है, बस के टी सी हम लोग को कंबाइन कर देना है। के टी सी, यहाँ पे के टी दिख रहा है, अब यहाँ पे के तो है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है वो एक्स्ट्रा है, तो सी को हम यहाँ पे नोट कर दें। ये इक्वेशन बन गई 4। कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस इसमें कुछ ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस समझने की बात है, बस समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो ये इक्वेशन 4 बन गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 4 की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली है। यहाँ पे माइनस आई टी, ठीक है, आई टी जो है इसकी वैल्यू हम ये वाली जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने पुट करी तो के टी सी, ये पूरा मतलब पढ़ के दिखा देता हूँ मैं आपको। आई ए इजिकल टू आई जीरो माइनस आई जीरो ई माइनस के टी सी, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो ये चीज़ और ये चीज़ हमको सेम लग रही है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आई जीरो कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ई माइनस के टी सी। ये क्या हो गया, ग्रोथस ड्रॉपर लॉ, ये हम लोगों ने निकाल लिया ग्रोथस ड्रॉपर लॉ, ठीक है। अब देखो ये हमने निकाला क्यों, ये चीज़ तो जान लो। आई ए हमने क्यों निकाला, देखो आई ए से हम लोग जो पदार्थ ने जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करी है, जो सबस्टांस ने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी है, उसको हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं इनकी लिमिटेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 लिमिटेशन को नोट करा, एक ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है। 3 लिमिटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो दिस लॉ इज़ ओनली क्वालिटेटिव, यह लॉ केवल गुणात्मक है। निदर कैन इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच रेडिएशन हैव बीन एब्जॉर्बड बाय द सबस्टांस। देखो जो पदार्थ है, यह सबस्टांस है, उसने जो लाइट सोर्स थी उससे रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किया, लेकिन कितनी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किया ये चीज़ हम लोग इस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं एक्सप्लेन कर सकते। हम लोग ये चीज़ तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई जो सबस्टांस है उसने कुछ रेडिएशन जो है उसने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ जो है वो ट्रांसमिटेड हो गई, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये तो पता लगा लिया कि सबस्टांस ने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी है, लेकिन हम लोग ये नहीं पता कर सकते कि भाई कितनी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किया है सबस्टांस ने, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन आप समझ गए। देखो दूसरी लिमिटेशन क्या है, नॉर कैन इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मैनी मॉलिक्यूल हैव बीन एक्साइटेड बाय द एब्जॉर्बड रेडिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबस्टांस है उसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, फिर वो एक्साइटेड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल पदार्थ के या सबस्टांस के कितने मॉलिक्यूल एक्साइटेड होंगे, कितने मॉलिक्यूल कहाँ गया यहाँ पे एक्साइटेड वाला वर्ड, देखो कितने मॉलिक्यूल एक्साइटेड होंगे वो चीज़ हम लोग इस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं एक्सप्लेन कर सकते। हम ये तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई सबस्टांस के कुछ मॉलिक्यूल ने रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किया, फिर वो एक्साइटेड हो गए या उत्तेजित हो गए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितने मॉलिक्यूल एक्साइटेड हुए हैं, ठीक है। तो दूसरी लिमिटेशन आप समझ गए, ठीक है। अब देखो तीसरी क्या है, इट इज़ जनरली बिलीव दैट दिस लॉ अप्लाइज ओनली टू प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। देखो जो प्राथमिक फोटोकेमिकल या समझ लो प्राथमिक प्रकाश रासायनिक प्रक्रमों पर यह नियम जो है वो लागू होता है, ठीक है। बाकी जो अगर सेकेंडरी मान लो, सेकेंडरी प्रकाश रासायनिक प्रक्रम जो होते हैं उन पे लागू नहीं होता, और या फिर प्रोसेस या फिर प्रक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिमिटेशन की हम लोगों ने बात करी। यहीं पर जो टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है, टॉपिक का ख़त्म, और इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।